प्रातःकाल का मनोहर समय था। शीतल समीर बह रही थी और आकाश में सुनहरी किरणें फैलने लगी थीं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला के वन उपवनों की सैर कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। तभी अचानक रामचंद्र की दृष्टि एक निर्जन किंतु पवित्र स्थान पर पड़ी। राम ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह स्थान आश्रम के समान प्रतीत होता है, परंतु यहाँ कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं है? विश्वामित्र मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, राम, यह वही स्थान है जहाँ कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। यहीं उनकी पतिव्रता पत्नी अहिल्या भी रहती थी, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण यह स्थान शापित हो गया। राम और लक्ष्मण मौन होकर सुनने लगे। विश्वामित्र ने आगे कहा, एक दिन जब गौतम ऋषि स्नान हेतु बाहर गए थे, तभी देवराज इंद्र उनके रूप में इस आश्रम में आए। अहिल्या ने पहचान लिया कि यह उनके पति नहीं हैं, परंतु इंद्र जैसे देवता के आकर्षण और अपने सौंदर्य के गर्व में वे क्षण भर के लिए भ्रमित हो गईं। जब गौतम लौटे और यह सब देखा तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तेरे शरीर पर सहस्र योनियां प्रकट होंगी। और फिर क्रोधित होकर उन्होंने अहिल्या से कहा, हे दुराचारिणी, तू युगों युगों तक इस आश्रम में राख बनकर पड़े रहना। न अन्न खा सकेगी, न जल पी सकेगी, केवल वायु पर जीवित रहेगी। जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इस धरती पर आएंगे और तेरे चरणों की धूल से तेरे पाप धुल जाएंगे, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर गौतम ऋषि हिमालय चले गए और अहिल्या इस स्थान पर तपस्या में लीन हो गईं। विश्वामित्र के शब्दों को सुनकर श्री राम के नेत्र करुणा से भर उठे। वे आगे बढ़े और आश्रम में प्रवेश किया। वहां केवल राख दिखाई दे रही थी, परंतु उस राख से दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा था। राम ने कोमल स्वर में कहा, हे महर्षि पत्नी, अब तेरी तपस्या पूर्ण हुई, तेरे शाप का अंत हो गया। उनके पवित्र चरण जैसे ही उस राख को स्पर्श करते हैं, एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। राख के कण जैसे स्वर्ण में परिवर्तित हो उठते हैं और उसी क्षण अहिल्या दिव्य तेजस्विनी रूप में प्रकट हो जाती हैं। विनम्र होकर वे कहती हैं, प्रभु, आपके चरणों के स्पर्श से आज मेरा उद्धार हुआ है, मेरे प्राणों को नया जीवन मिला है। श्री राम और लक्ष्मण ने आदर पूर्वक उनके चरणों को स्पर्श किया। अहिल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राम, तुम धर्म की स्थापना करोगे और संसार में मर्यादा के प्रतीक बनोगे। उसके बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वहां से आगे बढ़े, जबकि अहिल्या पुनः गौतम ऋषि से मिलने के लिए अपने तपोवन की ओर प्रस्थान कर गईं। इस प्रकार प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ